हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको सॉल्व करा दिए हैं क्वेश्चन। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर आज का है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम चलते हैं। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक शिखर बनाना है, भवन बनाना है। ठीक है, तो भवन मान के चलो, मैं भवन बना लेता हूं। ये हमारे पास है एक भवन। ठीक है, अब कह रहा है कि भवन पर लगी एक संचार मीनार। तो यहां तक तो हमारा भवन हो गया। अब इस पे एक संचार मीनार लगी है ऊपर। ठीक है, संचार मीनार ये के तल और शिखर के उन्नयन कोण। अब इस संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो तल, अब मान लो यहां से ये किसी एक बिंदु पे ऐसे जाएगा, जब भी तो उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण नीचे बनता है और यहां से हमारा ये ऐसे मिल जाएगा। अब ये तो हमारा शिखर से हो गया। तो शिखर से जो कोण दे रखा है हमारा कितना है, ये जो कोण दे रखा है, एक ये कोण है और एक हमारा तल इसके संचार मीनार के तल से, यानी यहां से ये इधर बनेगा एक मिनट, यहां से लेके हमारा एक ये बनेगा। ठीक है, अब देखो कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो देख लेते हैं। यानी कह रहा है कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो जो तल है, तल इस संचार मीनार का, उस पे तो जो कोण बन रहा है वो बन रहा है हमारा कितने का, 45 डिग्री का। कितने का बन रहा है, 45 का। लेकिन जो टोटल कोण जो बन रहा है ये कितने का बन रहा है, 60 का बन रहा है। ठीक है, 45 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। इस संचार मीनार की ऊंचाई मैं मान लेता हूं इसको ए, इसको मान लेता हूं बी, इसको सी और इसको डी। तो इस संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। भवन की तो भवन की और भूमि से एक बिंदु के भवन की दे रखी है कितनी, 20 मीटर भवन की दे रखी है। अब इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, इसका सॉल्यूशन करूँ, तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज ले लेते हैं BDC, त्रिभुज BDC। इससे पिछली वीडियो जो हमने बनाई है, परिचय वीडियो, उसमें बहुत अच्छे से समझाया आपको। तो वहां से भी आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा आपको क्लियर। अगर मैं त्रिभुज BDC लेता हूं, BDC से, तो देखो हम सबसे पहले एंगल D लेंगे। तो अगर मैं एंगल D लूं तो मुझे पता है कि यहाँ पे 45 के सामने जो वाली जो भुजा है हमारी, ये लंब होती है, और जिस पे एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है, आधार। और ये तो 90 का एंगल बनेगा यहाँ पे। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। ये तो कर्ण हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर वाली भी ये कर्ण होगी। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से त्रिभुज BDC लेता हूँ, तो अगर मेरे पास, अब मुझे ये निकालना है आधार। क्या निकालना है मुझे, आधार। अगर आधार निकालूंगा मैं, तो मेरे पास लंब और आधार जिसमें आता है उस वाले रेशियो को लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो tan थीटा यानी tan D अगर मैं लेता हूँ तो हमारे पास होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, और tan D की वैल्यू कितनी है इस वाले त्रिभुज में, 45 है। तो tan 45 बराबर लंब कितना है, BC, तो BC, और बट्टे में कितना है, DC, तो DC लिख देंगे। ठीक है, अब tan 45 का मान 1 होता है, बराबर BC का मान हमें दे रखा है कितना है, 20, और बट्टे में आ जाएगा DC। ठीक है, यहाँ से अपॉन में 1 करेंगे और गुणा करेंगे, तो DC बराबर कितना आ जाएगा, DC बराबर आ जाएगा हमारा 20 गुणा 1 यानी 20। तो DC का मान भी कितना आ गया हमारे पास, 20। यानी ये BC और DC दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, क्योंकि 20 आया ये भी। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि DC बराबर BC। ठीक है, अब DC बराबर BC हो जाएगा। तो देखो अब हमारे पास आधार आ गया। अगर मैं इस पूरे की लंबाई अब निकालूं, इसको मान लेता हूं मैं x, तो मैं यहाँ से अगर लूँ इसको कि त्रिभुज ADC में, तो ADC में क्या हो जाएगा, त्रिभुज tan लेंगे, फिर भी हम tan 60 हो जाएगा। D का मान tan 60 हो जाएगा ना अब इस बार। और लंब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा AC, और बट्टे में कितना हो जाएगा, AC बट्टे में DC हो जाएगा। देखो इसके लिए भी आधार यही है tan 60 के लिए, और tan 45 के लिए भी आधार यही था, ये वाली
तो अब हम इसको कर लेते हैं, tan 60 का मान हमें पता है कितना होता है, √3 बराबर AC का मान कितना है, x + 20। देखो x तो यहाँ से A से B तक है और B से C तक कितना है, 20, तो ये हो जाएगा। बट्टे में DC कितना है, 20 है, इसके बट्टे 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20√3 बराबर x + 20 हो जाएगा। यहाँ से मुझे x का मान निकालना है, इस 20 को इसको उधर ले इस 20 को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो x बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस के 20। यहाँ से x बराबर में 20 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा √3 और माइनस का 1, इतना ही बचेगा। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर आया वो आ गया कितना, 20 और √3 माइनस 1, यानी यहाँ पे जो मान आया, इस संचार मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 20 और √3 माइनस 1। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मीनार है, ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, एक पेडेस्टल लेना होगा। क्या लेना होगा, एक पेडेस्टल। तो देखो सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, हम यहाँ से देखो समझेंगे। मान के चलो मैंने क्या किया, ये एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक पेडेस्टल बनाया, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक पेडेस्टल हो गया और इसके बाद एक मूर्ति लग गई इस पे ऊपर, ठीक। अब क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा कि शिखर पर, पेडेस्टल के शिखर पर, ये तो पेडेस्टल है, इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो भूमि के एक बिंदु से, अब भूमि पे मान लो कोई बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कोई बिंदु है, इस बिंदु, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस मूर्ति के शिखर का, सबसे पहले इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण बना लेते हैं हम। उन्नयन कोण तो नीचे ही बनता है, शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, यानी इसी बिंदु से इस पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण भी दे रखा है, तो ये बन जाएगा हमारा। अब इस लाइन को भी हम यहाँ से अगर मिला दें, ये लाइन भी मिल जाएगी। तो अब देखो यानी ये पूरा जो कोण था वो कितने का था, 60 का। टोटल जो कोण बन के आया था हमारे पास कितने का था, ये 60 का। और इस पेडेस्टल के शिखर से कितने का था, 45 का, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई याद करनी है हमें, इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर, ठीक है, आसानी से निकालेंगे हम। मान लेते हैं हम, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखो मैं लेना चाहूँ त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज ए सी डी लेते हैं हम, त्रिभुज ए सी डी। अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो देखो ये हमारे पास लंब हो जाएगा इस एंगल के लिए, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्स मान लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कड़ है ये। तो ए सी डी में अगर मैं निकालूँ तो tan लूँगा, tan डी बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी tan डी। तो tan डी का मान कितना लेना है मुझे, 60 लेना है, क्योंकि ए सी डी त्रिभुज ले रहा हूँ मैं। तो tan 60 बराबर लंब कितना है ए सी और बट्टे में आधार कितना है डी सी, ठीक है। अब यहाँ से देखो tan 60 का मान हमें पता है कितना होता है, √3 बराबर ए सी हमें पता है कि ए बी प्लस बी सी मिल के बनाए, तो ए बी प्लस बी सी यानी 1.6 और प्लस में एक्स कर दूंगा मैं, ठीक है। और बट्टे में डी सी हमें नहीं पता, तो डी सी का डी सी रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी ये क्या कर, अब हमने आगे करेंगे इसको, तो देखो बट्टे में 1 कर लेंगे, इसका क्रॉस गुणा कर देंगे। यहाँ से अगर मैं करूँ तो ये डी सी √3 आ गया बराबर 1.6 प्लस में एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको निकाला। अब देखो DC, अगर मैं यहाँ से DC का मान निकालना चाहूँ तो DC बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स, और ये गुणा में है इधर √3, तो इधर भाग में आ जाएगा √3। इसको हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये 45 एंगल लेके कर लेते हैं, क्या है BCD, त्रिभुज BCD, यानी अब त्रिभुज यहाँ से लेके ये पेडेस्टल का जो शिखर है उससे लेते हैं, तो 45 डिग्री का एंगल है, कितने का, 45 का। अगर इससे लेके हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, tan D बराबर लंब बट्टे आधार, वही बनेगा। अब tan D का मान 45, तो tan 45 बराबर लंब कितना है BC और बट्टे में कितना है DC,
ठीक है, हमने ये x माना है, BC क्या माना है x, तो tan 45 का मान 1 होता है बराबर, ये BC x लिख दूंगा मैं और DC का DC ही रहने देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्रॉस गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा DC, कितना हो जाएगा ये DC बराबर x, यानी DC का मान भी x आ रहा है तो ये भी x हो गया क्योंकि DC का मान x आया। अगर DC का मान x है तो हमें निकालना क्या है, हमें पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है, ये वाली ऊंचाई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसमें, अब मुझे इस DC की जगह x रख देना है, क्या रखना है, x रख देना है। तो हमारे पास ये जो निकल के आया था, अगर मैं इसमें DC का मान रख दूँ, इसमें DC का, तो DC बराबर कितना है, x बराबर 1.6 प्लस में x अपॉन में कितना है √3, या DC की वैल्यू मैंने x रख दी। अब देखो इसमें मुझे अगर मैं √3 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा √3 से गुणा करें हम तो कितना हो जाएगा, देखो एक मिनट, हम इसको क्या करते हैं, हम एक स्टेप कम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको ना रख के हम इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा x√3 बराबर 1.6 बराबर सॉरी प्लस में x, यहाँ हो गया। अब मैं अगर x को इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा x√3 माइनस x बराबर 1.6, इधर बचा, इधर माइनस का आ जाएगा, x यहाँ से कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 और बराबर 1.6 बचा। यहाँ से अगर इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस का 1, इतना आ गया। अब हमें इसको और करना पड़ेगा आगे सॉल्व, तो आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज लेंगे, इसमें नया पेज, हमारा मान कितना आया निकल के, √x बराबर कितना आया है 1.6 अपॉन में √3 माइनस का 1, ये √3 है सिर्फ है। अब हमें क्या करना होता है, जब नीचे हमारी संख्या अंडर में आती है तो हर और अंश में √3 प्लस 1 का गुणा कर देंगे, √3 प्लस 1 का। ठीक है, तो जब मैं इसमें गुणा करूँगा तो देखो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1.6 और √3 प्लस 1 हो जाएगा बट्टे, देखो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे मैं a माइनस बी बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a² यानी √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये तो सेम ही रहेगा, ऊपर तो 1.6 √3 प्लस 1 ही रहेगा, नीचे हमारा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब मैं आगे सॉल्व करूँगा तो 1.6 √3 प्लस 1 और बट्टे में हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से मैं अगर इसको काटता हूँ तो ये आएगा 0.8 और √3 प्लस 1, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक भवन बनाना है और एक मीनार। हम मान लेते हैं, क्या करेंगे, हम मानते हैं, क्या मानते हैं, हम मान लेते हैं ये हमारी एक मीनार है। अब देखो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण कितना है 60 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जब ही तो बनेगा। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई याद करनी है। यहाँ मान लेते हैं हम, ये है हमारा क्या भवन। ठीक है, अब इनके पाद बिंदु तो एक ही हैं, खड़े तो ज़मीन पे ही होंगे दोनों, तो ज़मीन पे खड़े कर दिए हमने। यानी इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और भवन के पाद बिंदु से ये हो जाएगा, और इस भवन का शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से ये हो जाएगा। अब कितना कितना दिया है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। यानी क्वेश्चन में दिया है कि शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है, यानी ये वाला जो एंगल दिया है हमें 30 डिग्री दिया है, और ये जो एंगल दिया है ये कितना दिया है हमें 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको मान लो ए दिया नाम हमने, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो अब इसको आसानी से हम कर लेंगे सॉल्व। तो देखो कैसे करते हैं,
मान के चलो मैं यहाँ से इसका करता हूँ सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले लेते हैं, और इसमें दे भी रखा है, और क्या दिया, मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। तो 50 मीटर जो है ये मीनार है ना, यानी ए बी तो हमारा क्या है, मीनार है, और डी सी जो है, डी सी हमारा क्या है, भवन है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख के शो कर दोगे वहाँ पे, जिससे कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसको पता होना चाहिए कि मीनार कौन सी है, भवन कौन सा माना है इसने। ठीक है, जब हमने इतना किया तो हमें पता है कि इस पे देखो हमें दे रखा है मीनार की ऊंचाई, तो सबसे पहले हम इसी से लेंगे, यानी हमारे पास एंगल दिया है, एंगल के सामने लंब है और ये आधार हो जाएगा। तो मैं यहाँ से त्रिभुज ए बी सी लेता हूँ सबसे पहले, त्रिभुज ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो हमें पता है कि tan सी बराबर होता है लंब बट्टे आधार। अब सी क्यों लिया, क्योंकि सी पे एंगल 60 बन रहा है। अब tan सी यानी tan 60 बराबर लंब कितना है ए बी, तो ए बी रखेंगे, और आधार कितना है बी सी, तो बी सी रख देंगे। tan 60 का मान हमें पता है कितना होता है √3 बराबर ए बी की लंबाई कितनी है 50, तो 50 रख देंगे, बट्टे बी सी की नहीं पता तो बी सी का बी सी रहने देते हैं, बट्टे 1 करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये बी सी √3 बराबर हो जाएगा 50। यहाँ से अगर मैं बी सी निकालना चाहूँ तो ये आएगा 50, और बट्टे में ये इधर चला जाएगा √3। अब देखो कभी भी हमारे पास हर अगर अंडर रूट में आता है तो उसका परमेयीकरण करना होता है, और परमेयीकरण करते हैं तो उसी संख्या का क्रॉस गुणा ऊपर नीचे करते हैं हम, क्रॉस नहीं सॉरी ऊपर नीचे हर और अंश में। तो बी सी बराबर हो जाएगा 50√3 ऊपर हो जाएगा, और नीचे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, क्योंकि अंडर रूट और अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास बी सी का मान तो आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो ये वाली ऊंचाई निकालनी है ना, ये निकालनी है। तो हमें पता है कि ये आ गया 50√3 बट्टे में 3, ये आ गया, तो आधार निकल गया। अब यहाँ से अगर एंगल 30 मान के मैं निकालूँ तो ये लंब हो जाएगा। अब मैं यहाँ से त्रिभुज ले लेता हूँ, यहाँ से डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी। तो यहाँ से हम tan बी लेंगे बराबर लंब बट्टे क्या होता है आधार। tan बी का मान कितना है 630, तो 30 रखेंगे बराबर लंब कितना है डी सी, तो डी सी हो जाएगा, आधार कितना है बी सी, तो बी सी रख देंगे। हमें पता है बी सी का मान, तो tan 30 का मान भी पता है हमें, 1/√3 होता है बराबर डी सी ही रहेगा। बी सी का मान पता है कितना है 50√3, और बट्टे में सबसे पहले इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं तो ये 3DC हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/√3 बराबर ये हो जाएगा 3DC अपॉन में 50√3। अब यहाँ से देखो मुझे करना है क्रॉस गुणा, जैसे ही मैं यहाँ से क्रॉस गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 50√3 बराबर ये हो जाएगा 3DC है ना, तो 3DC और √3 से। अब देखो मुझे DC का मान निकालना है यहाँ से, अगर सिर्फ DC का मान तो मैं DC बराबर क्या लिखूँगा, ये 50√3 है, और जो भी संख्या बचेगी वो इसके नीचे लिख दूंगा मैं, इधर गुणा में 3 भी गुणा में और √3 भी, तो 3 गुणा √3 आ जाएगा। यानी इस √3 से मैं √3 को काट सकता हूँ ऊपर नीचे। यहाँ से क्या बचेगा, हमारा बचेगा 50/3, यही तो बचा यहाँ से हमारा। अब 50/3 बचेगा तो इसका जब मैं भाग दूंगा, देखो यहाँ पे 50 और बट्टे 3 से भाग दूंगा तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 2 बट्टे कितना आ जाएगा 3, यानी हमारे पास ये DC कितना आ गया 2/3 जो हमें निकालना था। तो इस क्वेश्चन में हमें भवन की ऊंचाई निकालनी थी, तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई निकल के 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उससे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।